एक छोटा अभी तक हम और आप कई हैरत अंगेज कारनामे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त को दिल्ली में आकाश में देखते हैं, और ये नज़ारा हम टीवी में देखते हैं कि कैसे वायुसेना की जहाज़ हैरत अंगेज कारनामे हम सबको दिखाते हैं। वो बताते हैं कि भारतीय वायुसेना क्या कुछ कर सकती है जब आकाश में तिरंगा झंडा लहराता है, तो एक सुकून सा मिलता है। अगर आपको यह नज़ारा रांची में देखने को मिले, वो भी अपनी आँखों से, तो आप महसूस करें कि आपको कैसा लगेगा और आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है, और आज हम आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत खबर लेके आ रहे हैं। कल और परसों यानी 19 और 20 अप्रैल को नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक हॉक जेट विमानों की रोमांचक उड़ानों के जरिए वायुसेना का शौर्य पराक्रम और देशभक्ति का जज्बा आप देख सकेंगे। इस एयर शो में 9 पायलट आपको तरह तरह के हैरत अंगेज कारनामे दिखाएंगे, जिसे आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अद्भुत नज़ारा कल और परसों आपको देखने को मिलेगा। आज रांची के डीसी, एसएसपी और भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं, उन्होंने मीडिया के सामने इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी दी। यानी रांची वासियों के लिए एक यादगार अनुभव होगा, बल्कि देश की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत मंच कल आपको एयर शो के दौरान देखने को मिलेगा। तो आपको फिर हम बता दें कि यह आयोजन जो नामकुम में स्थित खोजा टोली का जो आर्मी ग्राउंड है, वहाँ पर यह कारनामा भारतीय वायुसेना के पायलट आपको दिखाएंगे। 9 जेट विमान एक साथ उड़ेंगे और उसके बाद वो अपना करतब दिखाएंगे। ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। आप अपने साथियों, अपने दोस्तों और अपने परिवारों के साथ इस प्रोग्राम का आनंद उठा सकते हैं। यह पहली बार इस तरह का आयोजन रांची में हो रहा है। दूसरी बात है कि जब आप अगर ग्राउंड में प्रवेश करें तो सुबह ही निकल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। यानी 9-9:30 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो आप 7:30-8 बजे तक नामकुम पहुंच जाएं और अपनी जगह को निर्धारित कर लें, और खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी ना लेके जाएं। तो चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के पायलट्स, रांची के डीसी और एसएसपी इस प्रोग्राम में क्या कुछ बता रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी ग्राउंड नामकुम में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है, और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ, और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं, और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायुसेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दें। और इस संबंध में हम लोगों ने 19 तारीख को जो है भारतीय वायुसेना के चीफ भी इसको विटनेस करेंगे, और हमारे जिला प्रशासन जो है
कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से भी कुछ बच्चों को, बालिकाओं को इस प्रदर्शन में विटनेस करने के लिए ला रहे हैं, और पीवीटीजीज के भी कुछ फैमिलीज़ को ला रहे हैं, और हर तरह के इंतज़ाम वहाँ जो है हम लोगों ने किए हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये प्रवेश शुल्क किसी तरह का शुल्क नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है, ये 9 मेंबर टीम है, और ये एशिया में मात्र भारतीय वायुसेना हमारे इंडिया में ही है, और पूरे विश्व में मात्र ऐसे 3 टीम है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि, और ये अनोखा मौका हम सभी लोगों को भारतीय वायुसेना के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। तो हम सब लोग उसको वहाँ देखें और आनंद लें। और सुबह 8:30 बजे से पहले ही हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना आसन ग्रहण कर ले, और किसी तरह का खाने का सामान नहीं लाए, क्योंकि बर्ड्स का समस्या उत्पन्न होती है। तो किसी तरह का कोई नहीं लाए, और वहाँ पानी का, अन्य जो सुरक्षा का व्यवस्था रहेगी। और कल जो है 19 तारीख को हम लोग सभी स्कूलों को आमंत्रित किए हैं, ताकि कल विशेष तरीके से सभी स्कूल के बच्चे आके उसको विटनेस करें। अब जो सिक्योरिटी 3 लेयर की है, उसके डिटेल्स को डिस्कस करना यहाँ उचित नहीं है, पर सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एक जो रिक्वेस्ट डीसी साहब ने किया, मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ कि ईटेबल्स न लाएं, सो दैट कि बर्ड्स को वो अट्रैक्ट न करें। और बाकी चीज जो है आपको एयरफोर्स की जो स्कीम है वो बताएंगे। प्लान से बाकी रोड्स के लिए वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। और बाकी वहाँ ट्रैफिक का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस है, इसलिए कहीं कोई इशू ट्रैफिक का नहीं रहेगा। रांची, मैं हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू, और मैं सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की मेंबर हूँ। और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम यहाँ रांची में आ पहुंची है। ये पहली बार होने वाला है कि सूर्य किरण टीम एक बहुत ही हैरतअंगेज एरोबैटिक शो दर्शाएगा रांची के आसमान में। और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे से आप देखेंगे 9 हॉक विमान, जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, बहुत ही कम दूरी मेंटेन करते हुए 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरते हुए, और ये एक साथ आपको उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। ये शो जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में तो आपको ये 9 विमान एक साथ उड़ान भरते दिखाई देंगे, और उसके बाद ये 9 विमान अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग दिशाओं से ऑडियंस की तरफ आते हुए अपनी तेज गति और अनुशासन का प्रमाण आपको देंगे। इस तरह के एयर शो का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे देश के युवा हैं और बच्चे हैं, उनको उत्साहित करना और उनको प्रेरणा देना कि वो भी जो हमारे सशस्त्र फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बढ़ाएं। इस टीम के जो सभी पायलट्स हैं वो भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स हैं। इस तरह का एयर शो करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस टीम ने 6 महीने कठिन प्रयास करके अपनी तैयारी पूरी की है, और आपके सामने अब हम तैयार हैं एक बहुत ही मनोहर और हैरतअंगेज शो दिखाने के लिए। तो हमें आशा है कि रांची के लोग भी हमारा साथ देंगे। अभी तक का उत्साह बहुत ही बढ़िया रहा है, और हमें यकीन है कि शो बिल्कुल कामयाब होगा। और आपसे निवेदन है कि 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में जरूर रहें। ये शो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैम, जैसे कि मैंने कहा कि ये शो 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग जिसमें 9 विमान एक साथ उड़ रहे हैं उसे हम कॉम्पोजिट फेज कहते हैं शो का, और उसके बाद ये 9 विमान अलग होके आपको दिखाएंगे कुछ मैनूवर्स। जैसे मैं आपको नाम बता सकती हूँ कुछ मैनूवर्स का। आपको इन्वर्टेड फ्लाइंग करते दिखाई देंगे। जो जहाज हम यूजुअली देखते हैं सीधी उड़ान भरते हुए, वो कल आप देखेंगे कि उल्टी उड़ान भर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मैनूवर्स हैं जैसे कि रोल और लूप, जिसमें आप देखेंगे इन विमानों को एक साथ एक गोलाकार आकृति बनाते हुए। और भी बहुत तरीके के मैनूवर्स हैं जो अभी तक हमारे क्राउड फेवरेट मैनूवर्स जो कि मैं कह सकती हूँ वो होते हैं, जैसे कि डीएनए मैनूवर, जिसमें आप देखेंगे 3 विमान जो एक साथ उड़ान भर रहे हैं, सीधी उड़ान भर रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द 2 विमान गोलाकार बना रहे होंगे। तो
बहुत ही बेहतरीन मैनूवर्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके पायलट्स तैयार हुए हैं। तो आपको ये सारे मैनूवर्स कल पता भी चल जाएंगे कि किस तरह से हो रहे हैं और कितने विमान इनमें इन्वॉल्व हैं। मैम सूर्य किरण जो है इसने पहले भी इस तरह के मतलब जो शो है वो ऑर्गेनाइज की मतलब शर्त तो दिखाए। हाँ बिल्कुल सर, हम लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने एरोबैटिक डिस्प्लेस कर चुके हैं और इस टीम का जो कह सकते हैं मिशन ही ये है कि भारत के और विश्व के हर कोने में जा जाके भारतीय वायुसेना के अनुशासन का, उसके कार्य कुशलता का प्रमाण देना। तो ये टीम कह सकते हैं कि बिल्कुल माहिर हो चुकी है इस तरह के एरोबैटिक शोज करने में। कितना मिनट उनका हवा में रहेगा? ये शो 45 मिनट्स तक का चलेगा और 9:30 से लेके आप हो सकते हैं कि 10:15 तक ये शो आप देख पाएंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि ये टीम जो है 1996 में स्थापना हुई थी, तब से 1996 टू 2025 हमने 700 से अधिक डिस्प्लेस किए हैं एंड इंडिया में काफी जगह किए हैं, उसके अलावा विदेश में भी किया है जैसे दुबई, सिंगापुर, अभी रिसेंटली थाईलैंड किया था हमने एंड इंक्लूडिंग चाइना। तो 700 प्लस डिस्प्लेस किया। और रांची में पहली बार डिस्प्ले हो रहा है, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और टीम पहली बार रांची आई हुई है एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं। कल हमने एक प्रैक्टिस किया था, आप सबने शायद सोशल मीडिया पे देखे होंगे एक आध क्लिप, तो वो देख के हम और भी उत्साहित हैं कि मतलब एरिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो वेदर भी ठीक है और हम होप कर रहे हैं कि आप लोग भी इतना ही एंजॉय करोगे जितना हम एंजॉय करते हैं।